Hello students, welcome back to business studies class. How are you all guys? I hope you all are fine. बच्चों जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उस लास्ट क्लास के अंदर हमने ट्रेडर सेल्स प्रमोशन मेथड्स को डिस्कस किया था, यानी हमने वो सभी मेथड डिस्कस किए थे जिसमें एक कंपनी, एक मैन्युफैक्चरर, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ट्रेडर यानी अपने मिडिल मैन्स को अलग अलग तरीके के ऑफर्स और स्कीम्स देती हैं और उनके थ्रू अपनी सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करती हैं। और उससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कंज्यूमर को, अपने ग्राहकों को अलग अलग तरीके के ऑफर देती है जिनके थ्रू अपनी सेल्स को इन्हेंस करते हैं और बढ़ाते हैं। आज हम उसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 7 था, जो सेल्स प्रमोशन था। उसका लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन, यानी सेल्स प्रमोशन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो आज हमें यहाँ पे देखना है। क्लियर है? सेल्स प्रमोशन बेनिफिट्स प्रोड्यूसर, ट्रेडर्स, कंज्यूमर एंड सोसाइटी एट लार्ज। देखो, सेल्स प्रमोशन से फ़ायदा सबको ही हुआ भाई। प्रोड्यूसर की सेल बढ़ गई, ट्रेडर को ऑफर्स मिल गए, डिस्काउंट पे प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया, कंज्यूमर को अलग अलग तरीके की चीज़ें मिल गई, सोसाइटी को फ़ायदा होने वाला है। इट रिड्यूस द गैप बिटवीन द एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग एट मेक दैम इफेक्टिव। जो एडवर्टाइजमेंट और जो पर्सनल सेलिंग है उसके बीच में जो गैप है उसको ये ख़त्म कर देता है और कहीं ना कहीं इन्हें ये इफेक्टिव बनाते हैं। देखो, पर सबसे पहला पॉइंट ये लिखा है, इंक्रीज इन इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी मॉल के अंदर घूम रहे हो और उस मॉल में एक शॉप है, उस शॉप के बाहर एक एडवर्टीजमेंट हो रखा है कि अभी विंटर कपड़ों का या विंटर क्लोथ का कलेक्शन आया हुआ है। ठीक है, आपने देख लिया आया हुआ है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, 3-4 शॉप आपने स्किप की, 5वीं शॉप के बाहर से जब आप गुजर रहे थे तो वहाँ पे लिखा हुआ था न्यू विंटर कलेक्शन विथ हैवी डिस्काउंट 60%। कहने का मतलब क्या है? एडवर्टीजमेंट था कि नया विंटर कलेक्शन आया हुआ है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि नया विंटर कलेक्शन आया है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। मगर उस एडवर्टाइजमेंट को इफेक्टिव किसने बनाया? सेल्स प्रमोशन ने, जहाँ पे एक बात लिखी हुई थी अवेलेबल एट 60% डिस्काउंट। यानी ये एक सेल्स प्रमोशन का तरीका था, आप कहीं ना कहीं डिस्काउंट दे रहे हो। कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन मेथड का पार्ट था और इस सेल्स प्रमोशन के मेथड से कहीं ना कहीं आपका एडवर्टीजमेंट और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। अब आप उस शॉप के अंदर जाओगे और डेफिनेटली एक ना एक बार तो ट्राई करोगे कि क्या है और उसकी कॉस्ट क्या है और कितना डिस्काउंट मिलने के बाद क्या मिल रहा है। और अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो आप डेफिनेटली प्रोडक्ट को खरीद के लाओगे और कहीं ना कहीं जो आप सेल है किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, सेल्स को बढ़ाओगे। क्लियर है? Sales promotion techniques like price discount, sales competition, free samples, gift coupon, scratch card motivate the consumer to rush themselves and push to the trader point and demand for product. Due to this, the seller do not need to convenience resolve consumer grievances or motivate consumer to purchase their product. तो कहीं ना कहीं सेल्स प्रमोशन है किसको इफेक्टिव बनाती है? एडवर्टीजमेंट को इफेक्टिव बनाती है, इसलिए भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। सेकेंड पॉइंट कहता है इंक्रीज इन सेल। ऑब्वियसली जब आप सेल्स प्रमोशन कर रहे हो, आप कंज्यूमर को, डीलर्स को, मिडल मैन्स को अलग अलग तरीके के ऑफर्स दे रहे हो, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उनके लिए फैशन शोज ऑर्गेनाइज कर रहे हो, डिस्काउंट्स दे रहे हो, कहीं ना कहीं उनके लिए कूपन्स लेके आ रहे हो, आप कहीं ना कहीं फेयर्स एंड एग्जीबिशंस को लगा रहे हो, रिबेट दे रहे हो, कुछ प्रीमियम दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं जब इतना कुछ कर रहे हो तो इससे कहीं ना कहीं सेल्स तो यहाँ पे बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस लीड टू इंक्रीज इन ट्रस्ट ऑफ कंज्यूमर फॉर द ब्रांड एंड दे आर मोटिवेट टू परचेज मोर प्रोडक्ट विच लीड्स टू इंक्रीज इन सेल। और कहीं ना कहीं एक कंपनी की सेल्स को बढ़ाने के लिए जरूरी है सेल्स प्रमोशन। भाई सबसे पहले क्यों जरूरी है? उसके एडवर्टीजमेंट को इफेक्टिव बनाते हैं। दूसरा क्या जरूरी है? उसकी सेल्स को बढ़ाने का काम करते हैं। थर्ड वन है अचीविंग सक्सेस इन कंपटीशन। कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटिटिव एरा है, भैया देखो 1991 के बाद तो पूरा एरा ही कॉम्पिटिटिव हो गया क्योंकि इतने बिजनेस आ गए जिसकी हद नहीं है, प्राइवेटाइजेशन हुआ जब से। तो कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटिटिव एरा है, कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है, इसके बीच में सेल्स प्रमोशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सेल्स प्रमोशन की अलग अलग टेक्निक्स को काम में लेके अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो और दूसरी कंपनीज को कम्पीट कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे है इंक्रीज इन गुडविल। क्या है? फोर्थ नंबर पे इंक्रीज इन गुडविल। जब सेल्स प्रमोशन होती है, सेल्स बढ़ती है, सेल्स बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आपके ब्रांड के लिए, आपकी ब्रांड की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती है कंज्यूमर के सामने। और जब ये सब चीज़ें बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आपकी गुडविल मार्केट के अंदर अपने आप ही बढ़ेगी, आपका नाम मार्केट के अंदर अपने आप ही बढ़ेगा। सेल्स प्रमोशन इंक्रीज इन द नॉलेज एंड द ट्रस्ट ऑफ कंज्यूमर। सीधी सी बात है, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स से आप जितने भी कंज्यूमर हैं उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट तो दे ही रहे हैं, साथ में आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, उनका ट्रस्ट भी
जीत रहे हैं, उनके बीच में ट्रस्ट को डेवलप भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको सेटिस्फाई कर रहे हो, उनकी सभी ज़रूरतों को आप पूरा कर रहे हो, जिससे कहीं ना कहीं कंज्यूमर की नॉलेज बढ़ती है और उसका ट्रस्ट बढ़ता है हमारे ब्रांड के लिए। देन है इंक्रीज इन प्रॉफिट। बात की जाए इंक्रीज इन प्रॉफिट की, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ गया है, क्योंकि सेल्स बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। अब सेल्स बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारी बिजनेस की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, सबकी क्या होगी, ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होने से कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। और जब सेल्स बढ़ती है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है ना, और प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो उसकी जो कॉस्ट होती है ना पर यूनिट की, वो भी क्या होती जाती है, कम होती है। इस इमेज में ऊपर जो एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, वो थोड़ा स्किप हो गया है। इस पॉइंट का नाम था एंटरिंग न्यू मार्केट। एंटरिंग न्यू मार्केट विद द हेल्प ऑफ द सेल्स प्रमोशन टेक्निक मैन्युफैक्चरर कैन इजीली एंटर इन न्यू मार्केट। मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया था यार, आप नए नए मार्केट के अंदर अगर आप नया ब्रांड लाए हो, आप एक नए प्रोडक्ट हो, तो सेल्स प्रमोशन टेक्निक के साथ आप मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हो, जैसे जोमेटो, स्विगी और उबर, ओला ने, इन सब ने किया था। कुछ उस तरीके से यहाँ पे बात हो रही है। क्लियर है। 8th पॉइंट है बेटर फैसिलिटीज टू मिडलमैन। यार जब आप ट्रेडर को सेल्स प्रमोशन मेथड्स के थ्रू सेल बढ़वा रहे हो, तो आप उसको कुछ ऐसी सर्विसेज और ऐसी फैसिलिटीज दे रहे हो, कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाभदायक है। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी शॉप को डेकोरेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं फ्री गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो फ्री गुड्स दे रहे हो, फ्री में गिफ्ट दे रहे हो उन्हें, कहीं ना कहीं आप एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर रहे हो उनके लिए, उनको आप अलाउंस दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं फैसिलिटीज मिल रही है किसको, मिडलमैन को। इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। जब सेल्स प्रमोशन के थ्रू कम कॉस्ट पे एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर को मिल गया, तो कहीं ना कहीं इसका इंप्रूवमेंट किस में हुआ, इससे इंप्रूवमेंट हुआ लोगों के रहन सहन के तरीके में, इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। कंज्यूमर आर गेटिंग न्यू एंड क्वालिटी प्रोडक्ट ऑन कॉम्पिटिटिव प्राइस विद वेरियस प्रमोशनल स्कीम। इट इंक्रीज परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ कंज्यूमर विच रिजल्ट इन वेराइटी परचेजिंग ऑफ प्रोडक्ट। वेराइटी एंड न्यू प्रोडक्ट कंजम्पशन इंप्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड, और कहीं ना कहीं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को ये बढ़ा रहा है। तो हमने चैप्टर नंबर 7 जो सेल्स प्रमोशन था उसे कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर के अंदर हमने जो डिस्कस किया है वो हमने यही डिस्कस किया कि भैया एक कंपनी कैसे अपनी सेल्स को बढ़ा सकती है, उसके लिए वो कौन कौन से तरीके के मेथड अपनाती है। उनमें से कुछ वो जो मेथड है वो किसको देते हैं, कंज्यूमर को, और कुछ मेथड है वो इम्प्लीमेंट होते हैं किसके ऊपर, ट्रेडर यानी रिटेलर, होलसेलर के ऊपर, जो हमारा मिडिल मैन। और हमारे लिए सेल्स प्रमोशन इतना महत्वपूर्ण क्यों रखती है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। आई होप कि आप सभी को चैप्टर नंबर 7 सेल्स प्रमोशन समझ आया होगा। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एडवर्टीजमेंट वाले चैप्टर को शुरू करेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है। उसमें हम एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड सारी बातों को डिस्कस करेंगे, यानी एडवर्टीजमेंट की टेक्निक्स आएंगी, कुछ मेथड्स हैं वो आएंगे, सभी चीज़ों को हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।